करने के लिए तैयार है मोहम्मद खान। तो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में मुकाबला शुरू हुआ था, मस्ट विन एनकाउंटर लाहौर लायंस के लिए। और पहली रेड पे यादा सुरपुरिया कोशिश कर रहे थे, लेकिन आसानी से अंक जीत के गए मोहम्मद खान। लगभग 7 बजे के करीब थोड़ी सी ओस आने लगी थी मैदान के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि उससे पहले खिलाड़ी चाहेंगे कि जितना इस मौके का फायदा उठाएं उससे पहले, क्योंकि कंडीशंस एकदम अलग हो जाती हैं, भिन्न हो जाती हैं। स्टॉपर्स के लिए फिर पुश करना, बड़े बल का प्रयोग करना रह चुके हैं पाकिस्तान कबड्डी टीम के, और अपने जमाने में एक बढ़िया ऑलराउंडर थे। यहाँ पे लगातार ज्ञान प्रदान कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों को। और दूसरे भट्ट यानी हीरा भट्ट, जिन्हें रहमान इश्तियाक भी कहा जाता है, कल के वेव मैन ऑफ द मैच कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने की अच्छी कोशिश। कैंची लगा चुके हैं रंजोड़, और यहाँ पे पहला स्टॉप देखने को मिल सकता है। लेकिन रहमान इश्तियाक बहुत शक्तिशाली है, बलशाली है, और अंक वही जीतते हुए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे बढ़िया सोच रहमान इश्तियाक की। कल हम बता रहे थे ये मैन ऑफ द मैच थे। युवा प्रतिभा है, क्षमता देखिए कितनी है, किस प्रकार उठाया वहां पे और भार धकेलते हुए। जबरदस्त वहां पे प्रदर्शन। ऐसे में कॉन्फिडेंस, जब आप ऐसी रेड पहली करने के लिए आते हैं, सफलता आपको मिलती है, आपका जो कॉन्फिडेंस है सातवें आसमान पे रहता है। सरबजीत सिंह यहाँ पे डबल टच के कारण एक अंक उनको और मिलेगा। तो दोनों टीमों द्वारा जो रेडर्स हैं शुरू में अच्छा आगाज कर, जैसे कि पहले भी अजय जिक्र कर रहे थे, ड्यू का इफेक्ट होने से पहले जो टीम थोड़ी सी एडवांटेज अपने लिए बना लेगी, उसके लिए फायदा जरूर हो सकता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था कल के मैच में भी लाहौर लायंस के खिलाफ, जब वो खेल रहे थे रॉयल किंग्स यूएसए के साथ। तो पहले क्वार्टर में 9 अंकों का फास्ट रेड्स उन्होंने मिस किए थे 6 में से, और इसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा था जरूर। यहाँ पे बलजीत, धक्का दिया गया है और पहला स्टॉप पॉइंट मिलता हुआ लाहौर लायंस को। बेहतरीन स्टॉप करते हुए खलील थी वो जबरदस्त। तो यहाँ पे बढ़त मिलती हुई लाहौर लायंस को उस टॉपिक के कारण। अभी तक अच्छी शुरुआत हुई है। मोहम्मद खान की हम बात कर रहे थे, अब जो मुकाबला था योयो टाइगर्स के विरुद्ध, उसमें मैन ऑफ द मैच बने थे। कल रहमान इश्तियाक मैन ऑफ द मैच थे, पर यहाँ पे दौड़ने का प्रयास उनके सामने है यादा सुखपुरिया। इतना आसान नहीं, क्या उनको भेद पाएंगे, निकल पाएंगे? मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पे, और ऐसा लग रहा है यहाँ पे पंजाब थंडर को पहला स्टॉपिंग अंक मिलेगा। 19 सेकंड के अंदर गिव अप कर दिया, और ये बहुत क्रेडिटेबल है, क्योंकि एक वक्त ऐसा लगा था कि क्या बढ़िया वहां पे टेक्निक अपनाई यादा ने। अब झापा का प्रयोग किया, पूरी तरह से पकड़ बना के रखी। हरवीर एक और युवा प्रतिभा, क्या निकल पाएंगे? यहाँ पे समय निकलता हुआ, थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी हरवीर को, क्योंकि अब समय मात्र 30 सेकंड का। यहाँ पे मुशर्रफ जावेद को चकमा दिया, कौन बदला? हालांकि मुशर्रफ जावेद अपने आप से नाखुश है। जहां हॉकी स्टेडियम में हम फिर से मैच को शुरू करने के लिए तैयार हैं। शबीर हुसैन भट्ट अपने अगली रेड के साथ। 4-4 बराबरी का स्कोर, और सिर्फ 2 मिनट 40 या 42 सेकंड का खेल हो चुका है। बहुत कबड्डी यहाँ पे खेली जानी है, और इसका मतलब है यादा सुरपुरिया के पास बहुत मौके हैं स्टॉप्स करने के। जी हाँ, बिल्कुल। और इससे पूर्व भी एक बहुत बढ़िया कार्य किया था, एक स्टॉप किया था यादा ने। और यहाँ पे क्या अंक मिलेगा? शबीर को भार धकेला है, और जिया शरीर को नहीं कर पाए, इसी वजह से एक और स्टॉप पॉइंट मिलता हुआ। और ये कोई कम कारनामा नहीं, क्योंकि शबीर हुसैन भट्ट टीम लिस्ट जो कहता है उसके मुताबिक 95 किलो के हैं, यानी बहुत बड़े वजनदार खिलाड़ी। यहाँ पे जसजीत थोड़े से फंस चुके हैं। खलील ने बहुत मजबूत पकड़ बना के रखी है उनके पांव के ऊपर, यानी पलटवार जवाबी हमला लाहौर लायंस का। जी हाँ, बिल्कुल। इसको कहते हैं नहले पे दहला। अगर आप इतने मजबूत है तो हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं, और यही काम योयो टाइगर्स टीम के। जी हाँ, योयो टाइगर्स को आज का पहला मैच खेलना था, लेकिन कुछ वजह से आज का मैच वो नहीं खेल पाए, और वो गेम उन्होंने कंसीड किया बतौर वॉकओवर। यहाँ पे अली शाह बहुत खुश होके फुदकते हुए वापस जाते हुए। ये आपने बिल्कुल सही कहा दबायन। अगर बल्लेबाज अर्धशतक लगाता है, शतक लगाता है, शायद उसको पता है कि उसका कार्य यही है, उसका काम ही यही है। पर जब एक बल्लेबाज एक विकेट ले लेता है, खासकर एक फ्रंट लाइन बल्लेबाज की, तो मुझे लगता है उससे ज्यादा खुशी उसको शायद ही होती हो। 246 सक्सेसफुल रेड्स हो चुके हैं, यानी 250 का आंकड़ा छूने वाले एक और खिलाड़ी बन जाएंगे वो इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, और उसके लिए बस 4 और रेड्स की दरकार है। अब फिलहाल यहाँ पे रेड करने आए हैं रहमान इश्तियाक, और कोशिश है लक्का चीमा की, और 2-3 कोशिशों के बावजूद बच निकले और अपने अच्छे फॉर्म को जरूरी है कि ये सकारात्मक सोच रखे यहाँ पे सारे खिलाड़ी, क्योंकि अब दोनों टीमों के लिए एक बड़ा मुकाबला है। सरबजीत एक बार फिर आते हुए, जैसे कहा जाता है कि हर चीज का सृजन 2 बार होता है,
पहली बार वास्तविकता में और दूसरी बार आपके दिमाग में, और जितना आप पॉजिटिव रहेंगे एक बड़े मुकाबले में उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐतिहासिक मैच जो खेला गया था यूनाइटेड सिंग्स और पंजाब थंडर के दरमियान, उसमें शिरकत की थी, बल्कि उसमें लीड रेडर थे इस पंजाब थंडर लाइनअप के लिए। यहाँ पे जीशान, मौका है कि 3 अंकों की बढ़त हासिल कर ले लाहौर लायंस। आज की शुरुआत अच्छी रही है। क्या यहाँ पे डबल टच हुआ था? जी नहीं, दोनों भाई एक साथ गए थे और आखिरकार रंजोड़ की अच्छी कोशिश, लेकिन जीशान बच निकलेंगे। क्या रंजोड़ ने, अगर आप देखिए बाद में भी उनको मौका मिला है और आज भी अब जो अवसर मिला है अपने आप को स्थापित करना चाहेंगे इस लाइनअप में। 9-6 से आगे लाहौर लायंस की टीम। 3 स्टॉप्स किए और अब तक मुशर्रफ जावेद आज के कप्तान, उनकी जरूरत नहीं। पंजाब थंडर के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। यहाँ पे एक और रेड करने के लिए फिर से एक नए खिलाड़ी और कोशिश कर रहे हैं कि लेफ्ट से टच लेने की कोशिश की जाए। अली लेकिन फंस चुके हैं, उनके सामने यादा सुरपुरिया की बहुत मजबूत पकड़ है। यहाँ पे एक स्टॉप पॉइंट मिल सकता है। आज कमाल के फॉर्म में नजर आ रहे हैं यादव, और मुझे लगता है बाहर धकेल देंगे अली को। जिस स्थिति में वो ला पहुंचे थे अली को बिल्कुल साइड लाइन के करीब, मात्र धक्का ही देना था और वही करते हुए यादव आज 5 बार उन्होंने प्रयास किया है। टॉप्स कर बैठे और अगर ऐसा कर दें तो एक नया रिकॉर्ड होगा फॉर मोस्ट स्टॉप्स इन वन मैच बाय वन प्लेयर। करंटली दैट रिकॉर्ड इज 12 and on both occasions the successful raider or the successful stopper rather was Sandeep Nangalambia, the gladiator. दिभाइन एक चीज तो स्पष्ट झलक रही है यहाँ पे लाहौर लायंस की टीम की कि अब चिश्ती और डोगर को बहुत मिस कर रहे हैं। जो लीडर्स है इतने अनुभवी नहीं। यहाँ पे मुशर्रफ जावेद प्रयास करते हुए, पर एक बार फिर जो प्रयास है, लाहौर लायंस ये सोचेंगे कि शुरुआत अच्छी रही है और अगर यहाँ से एक बिल्डअप किया जाए, फाउंडेशन यानी मजबूत नींव अगर बनाई जाए तो उसके बाद एक बड़ी इमारत बनाना उतना मुश्किल नहीं होता। यहाँ पे शबीर हुसैन बट ने फिर से दिखाया कि अपने शक्ति का, ये जो टीम है इसका जो समर्थन है जहां जहां हम पंजाब में गए हैं काफी लगातार रहा है और आज भी इनके लिए एक बड़ा मुकाबला है। पिछला मुकाबला पंजाब थंडर की टीम हारी थी वैंकूवर लायंस से। यहाँ पे जसजीत ने कोई भी गलती नहीं की। 25 अभी तक रेड जीत चुके हैं इस टूर्नामेंट में। 42 बार उन्हें प्रयोग किया है। इतने शायद कंसिस्टेंट नहीं, पर आज जो उनको मौका मिला है उसका लाभ उठाना चाहेंगे। जयदीप वदाली कहते हुए both teams looking all fired up, hoping for a close match, anticipating great game. Great to see Rana back. चकते कबड्डी, बिल्कुल सही कहा आपने और यही उम्मीद और यही जज्बे के साथ हम भी रोज यहाँ पे आते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको जितना मनोरंजन मालिका ट्रैक्टर्स के हम बहुत शुक्रगुजार हैं और साथ साथ वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग की जो गवर्निंग काउंसिल है उसके चेयरमैन और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल, साथ साथ कमिश्नर परगट सिंह, के प्रयासों की वजह से सारा कुछ यहाँ पे हो पाया। यहाँ पे देखिए क्या प्रयास कर रहे हैं मोहसिन वाला। जी हाँ, जबरदस्त सुल्तान उनके सामने है। मोहसिन यहाँ पे पूरी तरह से पकड़ बना चुके हैं। यहाँ पे एक और स्टॉपिंग का अंक मिलेगा। दिलचस्प चीज ये है कि जावेद जो प्रयोग किया, 12-10 से आगे लाहौर लायंस की टीम। एक बार फिर रहमान इश्तियाक। देखिए कुछ मायने में आज का गेम पूरी तरह से स्टॉपर्स के ही हवाले है और अगर फिर से हम क्रिकेट की एक एग्जांपल ले तो 1983 की वर्ल्ड कप जैसा ही है। वहां पे भी इंडिया ने 183 बनाए थे और उसे डिफेंड करने में कामयाब रही थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि दूसरे साइड के भी स्टॉपर्स कोई कम नहीं है। ये छोटे भाई छोटे सुरपुरिया। और मिलता हुआ पंजाब थंडर की टीम को। जी हाँ, कंपैरेटिवली रंजोड़ थोड़े से दुबले ज्यादा है और पतले और साथ साथ लंबे भी ज्यादा हैं, उसी वजह से थोड़ा सा तकनीक हल्का सा अलग है अपने भाई से, लेकिन फिर भी एक बेहतरीन प्रयास। यहाँ पे एक डबल टच मिलता हुआ निक्कू सिंदर के पक्ष में और 12-12 बहुत ही दिलचस्प रहा है। तो बराबरी पे लगभग 8.5 मिनट हो चुके हैं पहले क्वार्टर में। अभी भी आप कह नहीं सकते अब किस टीम का पलड़ा भारी है। यहाँ पे निकलने का प्रयास एक बार फिर। जी हाँ, सामने यादा 13 नंबर की जर्सी में उनके ऊपर निगाहें रखी है। क्या यहाँ पे एक और स्टॉपिंग रहेगी? जी नहीं, इस बार अंक मिलता और क्या मुशर्रफ जावेद अपना पहला स्टॉप कर पाएंगे? जी हाँ, चुनौती उन्होंने ही ली है और बलजीत उनके सामने धक्का दिया है। ऐसा लगता है स्टॉप पॉइंट मिलेगा। जी हाँ, मुशर्रफ जावेद की बेहतरीन कोशिश। क्या इसे रेफर करना चाहेगी पंजाब थंडर? ऐसा नहीं लग रहा कि करने वाले हैं, यानी उन्हें पता है कि इस बार गए तो गए। बिल्कुल मुझे लगता है जो निगाहें थी, अगर आप देखें यादा की, मैं देख रहा था बिल्कुल बलजीत के ऊपर थी और उनको स्पष्ट नजर आया कि बाहर धकेला है। टाइमिंग बहुत बढ़िया थी उस धक्के की, बहुत ही जबरदस्त।
मुशर्रफ जावेद अपना पहला अंक लेते हुए इस मुकाबले में, वो एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है यहाँ पे पंजाब थंडर टीम के लिए, जो उनके पास अनुभव है, पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। यानी मैच बहुत बहुत दिलचस्प यहाँ पे होता हुआ, दोनों टीमें 5-5 स्टॉप्स कर चुकी हैं और पहला क्वार्टर अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। खलील के पास फिर से मौका, लेकिन हरवीर अच्छे गति के साथ दौड़े और क्या खलील थोड़े से चोटिल हुए हैं। चेहरे पे देखते देखते ऐसा लगा कि थोड़ी सी मुश्किलें पैदा हुई उनके लिए, और यहाँ पे एक ही इंसान की इतनी पकड़ मजबूत हो सकती है और वो यहाँ पे है लखा चीमा। जिस तरीके से पकड़ के रखा है मोहम्मद खान के लिए बचना बहुत मुश्किल। कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बैक लाइन से धकेलने का प्रयास करें, लेकिन वक्त उनके लिए निकलता जाता हुआ एक और अंक मिल सकता है स्टॉप पॉइंट पंजाब थंडर को। कमाल की स्टॉपिंग, कमाल की, मतलब कभी रंजोड़, कभी यादा, कभी लखा चीमा, कमाल कर दिया अभी तक इस पंजाब, जिसका 100% स्ट्राइक रेट है इस मुकाबले में। हर रेडर ने कम से कम 1 या 2 रेड अभी तक मिस की है, सुल्तान हो, बलजीत हो, इश्तियाक हो, लाहौर लायंस की तरफ से या मोहम्मद खान हो। जी, और सुल्तान के जो जोड़ीदार हैं तलविंदर तिंदा, उनको हमने एक बार भी नहीं देखा। यहाँ पे मुशर्रफ जावेद की बहुत बहुत मजबूत पकड़, एक और स्टॉप पॉइंट मिल जाएगा लाहौर लायंस को और इसी के साथ इस क्वार्टर की समाप्ति होगी। क्या जबरदस्त क्वार्टर, और कहना होगा स्टॉप लाइन दोनों टीमों की बहुत ही मजबूत, यही मजबूत कड़ी है दोनों टीमों की। रीडर्स शायद आज मुश्किल में नजर आएंगे और लायंस के एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर स्कोर इट्स लाहौर लायंस। वे वर्ल्ड कबड्डी लीग में एक मस्ट विन एनकाउंटर लाहौर लायंस के लिए। पहले क्वार्टर के बाद 15-15 का स्कोर, 6 स्टॉप्स दोनों टीम्स के लिए, यानी आप बाल से भी इन दोनों टीम को सेपरेट नहीं कर सकते। I don't know if that phrase actually exists in Hindi. मैं हूं दिबान सैन, कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ है अंजुम, जो शायद मुझे थोड़ा सा एक इम्प्रॉम्प्टू हिंदी लेसन दे दें। शुक्रिया दिबान जी। हाँ, हमें है उसके लिए मेहनत जरूर करनी होगी और उसके लिए जद्दोजहद, चाहे लाहौर हो चाहे पंजाब थंडर हो, दोनों ही बढ़िया मुकाबला लड़ रहे हैं। और जब पहले क्वार्टर में दोनों ही टीमों का एक जैसा स्कोर हो तो यह निर्णायक जो पंच है, जो असली मुक्का है, वो कौन दे सकता है। और इसमें और भी एक और एक्स फैक्टर जो धीरे धीरे आने लगेगा, क्योंकि हम 7 के काफी करीब पहुंच रहे हैं। 7 बजे कल ओस पड़ने लगी थी मैदान के ऊपर, तो उससे फर्क पड़ सकता है जरूर, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि दूसरे क्वार्टर तक ओस का ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे रहमान इश्तियाक, मुश्किलें सामने है क्योंकि यादा सुरखपुरिया उनके सामने है। बहुत बेहतरीन उनकी शुरुआत रही है आज के मैच में भी, और एक और सक्सेसफुल स्टॉप करते हुए यादा सुरखपुरिया का चौथा स्टॉप इस मैच में। पट यादव सुरपुरी अगर आपके सामने खड़े हैं तो ये मानना बिल्कुल गलत है। जी हाँ, सिर्फ आंकड़ों से ही नहीं, ऐसा लगता है कंसिस्टेंसी से ही 2 सबसे टॉप स्टॉपर्स इस पूरे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में रहे हैं, संदीप नांगलांबिया और यादव सुरपुरिया। हर मैच में अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। मोहसिन वाला एक और बढ़िया स्टॉपर है, लेकिन यहाँ पे रोक नहीं पाए, और बलजीत जिन्होंने इससे पहले 2 रेड्स अपने मिस किए थे। टिंडा आज चोटिल है, मैच में हिस्सा नहीं लेंगे, तो बलजीत के पास ज्यादा मौका है अपने आप को वापस इस स्थान पे लाके दिखाने का, उनकी स्किल दिखाने का। पर यहाँ लखा चीमा आसानी से यहाँ पर पकड़ के जकड़ के बैठ गए हैं और एक अंक और पंजाब थंडर। बिल्कुल नामुमकिन था, तो अब 2 स्टॉप्स का बढ़त और 4 अंकों का फासला बन सकता है अगर यहाँ पे हरवीर सक्सेसफुली ये रेड कंप्लीट कर लें। डबल टच हुआ था और 4 अंकों का फासला हो। एकदम से पहली गलती हुई जब रहमान इश्तियाक पकड़ा गया यादा सुरपुरिया के साथ, और उसके बाद लगातार 4 अंक पीछे चली गई है लाहौर लायंस। अब मौका है थोड़ा सा फाइट बैक करने का, लेकिन जीशान को इस रेड को बिल्कुल कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अगर एक बढ़त ले लेने दे तो उसके बाद पंजाब थंडर, हम जानते हैं कि वो क्या काबिलियत रखते हैं। एक और धक्का, एक और स्टॉप पॉइंट और एक और स्टॉप यादा सुरपुरिया के लिए। ये वही टीम है कि इस खिलाड़ी की तरफ कम से कम बारी जाना चाहिए। और एक बहुत अच्छी चीज लगी, जैसे ही इतनी देर में निर्णय हो रहा था और रिप्ले चल रहा था, तुरंत भागकर आए सुल्तान सिंह और एक भी सेकंड व्यतीत नहीं किया इससे पहले कि रेफरी बतलाते कि आप रेड शुरू करिए। वो अपनी लाइन पर खड़े थे, जिसका मतलब है कि समय का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इसी बीच एक रेफरल मांगा है मुशर्रफ जावेद चंजुआ ने। उन्हें लगा कि सुल्तान जाते जाते उनकी कमीज यानी जर्सी के ऊपर पुल करके जा रहे थे, तो यही सवाल है कि यहाँ पे जर्सी पुल हुआ था कि नहीं। सुल्तान के ऊपर नजर रखिए और मुशर्रफ जावेद के जर्सी के ऊपर नजर रखिए। जी हाँ, पहले ऐसा लगा कि एक बार खींचा था, दूसरी बार भी खींचा था कि नहीं। जी हाँ,
लेकिन रूल्स के मुताबिक हमें जो बताया गया है उसके मुताबिक रेडर के पास थोड़ी सी छूट रहती है ना शायद अंजुम। जी हाँ, बताया यही गया है कि छूट रहती है रेडर के पास, जो छूट स्टॉपर के पास नहीं है। बट क्या ये अंक जाएगा? जी हाँ, लाहौर लायंस के पक्ष में गया है और मुझे लगता है सिर्फ जर्सी पुलिंग ही नहीं। रहमान इश्तियाक एक और रेड की शुरुआत करते हुए। लखा चीमा बिल्कुल तैयार हैं, चुस्त दुरुस्त हैं। दूसरी छोर यादव सुरपुरिया कप्तान और सीधा यादव के छोड़ के पहले लखा चीमा कूदे, फिर वही टैकल, वही स्टाइल और रेसलिंग स्टाइल की तरह दबोच लिया है रहमान इश्तियाक। क्या निकल पाएंगे? अभी भी उनके पास 3 सेकंड शेष हैं, पर पाले से बहुत दूर और अंक लेने से भी बहुत दूर। लखा चीमा चौथा सक्सेसफुल स्टॉप। टेस्ट रूल्स में ये अलाउड है। जो भी हो 5 अंकों का फासला है पंजाब थंडर के लिए। निक्कू सिंदड़, इनके पास भी आज मौका है। सुल्तान सिंह के साथ ये शामिल हैं आज रेड लाइन के अंदर, पर सामने फिर से थोड़ी सी जद्दोजहद। पकड़ लिए गए हैं, पर फिर भी पाले के बहुत नजदीक, आराम से पार कर लिया। थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट जरूर हुई कि इस तरीके से ना पकड़े। तौल बहुत समझबूझ के खेल दिखा रहे थे और फिर से यादव सुरपुरिया लेफ्ट साइड आउट खेलते हैं और बिल्कुल फायदा उठाते हैं कि जैसे ही नजर। जी हाँ, उत्तर भारत में शीत ज्यादा बढ़ता हुआ, और आपने जिनको देखा वो हमारे ही क्रू की मेंबर हैं, और अंजुम उन्हें पहचान नहीं पाई क्योंकि उन्होंने इतने ज्यादा कपड़े पहन रखे थे। शीत से कवरेज तो आपको ढूंढनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से रोमांच बढ़ रहा है और बढ़ेगा, इस समय जरूर है कि 8 अंक की बढ़त है पंजाब थंडर के पास। पर मैच देखने के वाले दर्शकों को मैं ये बता दूं कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। लाहौर लायंस वापस मुड़कर आएगा, प्रहार करेगा और ये मैच वापस रोमांच में जाएगा। जैसे यहाँ पर इस बार जीशान को पकड़ने की पूरी कोशिश, पीछे पीछे भाग रहे हैं, फिर से वही स्टाइल, पर इस कोशिश अपने पे आपा नहीं रख पाए। और जोशुआ यहाँ कहते हुए, लाहौर लायंस यू हैव टू प्ले अ बिट अटेंटिवली, डू योर बेस्ट एट टुनाइट्स मैच। वेरी करेक्ट जोशुआ, द सपोर्टर कमिंग इन फ्रॉम लाहौर लायंस। क्यों नहीं, क्योंकि ये मैच और उनके लिए जीतना बहुत अहम। दूसरे क्वार्टर में अपना दूसरा रेफरल यहाँ पे मांगती हुई फिर से जर्सी पुल के लिए लाहौर लायंस की टीम। क्या जर्सी पुल के लिए उन्होंने रेफरल यहाँ पे मांगा है? ऐसा लग रहा है कि डिसीजन वैसे ही दिया गया है हरबीर के ही पक्ष में। देखिए यहाँ पे धक्का दिया था और उसके बाद क्या जर्सी के साथ खींचातानी। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये तो ऐसा लगा कि ठीक नहीं था। देखिए कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हरबीर ने जरूर जर्सी पुल करी, पर जैसा हमने पहले बताया कि हमें ये बतलाया गया कि रेडर जो होता है वो जर्सी अगर गलती से पुल कर ले स्टॉपर की तो अलाउड रहती है, नॉट द अदर साइड। बट यहाँ पे रेफरल दिया गया है और मोहसिन वाला खिलाड़ी थे जिनकी जर्सी पुल हुई थी। और वापस अभी थर्ड अंपायर के पास डिसीजन। सो टेक्निकल डेस्क आई एम श्योर बार बार रिप्लेस देख रही है और वार्तालाप कर रही है कि क्या निर्णय हो सकता है। वकास अकबर साहब लाहौर टीम के मैनेजर लेफ्ट साइड पे थोड़े से मुस्कुराते हुए, क्योंकि वो जानते हैं वो कि ये वापस से एक लंबा समय जाने वाला है रेफरल के बाद निर्णय आने में। मोहसिन का पहला क्वार्टर बहुत अच्छा था, 2 स्टॉप्स उन्होंने किए थे और कुल मिला के भी बहुत कंसिस्टेंट एक स्टॉपर रहे। 26 स्टॉप्स, अब 27 बनता हुआ एक और। छह अंकों का फासला और अब फिर से एक और रेड कंप्लीट करती हुई लाहौर लायंस की टीम। 5 अंकों का फासला बन चुका है। और आपको बता दें कि रूल्स के मुताबिक अंजुम आप ट्रिप कर सकते हैं, तो ये एक नीति जिस स्टॉप लाइन ने अपनाई है पंजाब थंडर उनके लिए कारगर साबित हुई है। तो लाहौर लायंस ने अब तक नहीं किया है,
क्या उन्हें पता है या क्या वो करेंगे, वो देखना पड़ेगा। पर इस बीच सुल्तान सिंह एक अंक और लेके वापस जाते हुए, खिलाड़ी की एक अपनी तकनीक है खेलने की और एक अपना स्टाइल है, उसी पे ज्यादातर स्थिर रहते हैं खिलाड़ी। सुल्तान सिंह को आप देखेंगे अब ज्यादा दूर नहीं जाते, पाले से थोड़ा सा आगे जाते हैं, स्टॉपर को टच करते हैं और वापस आ जाते हैं, ज्यादा भिड़ते नहीं है। यादव सुरपुरिया लास्ट में अटैक करते हैं, तो हर एक खिलाड़ी का स्टाइल है। यहाँ पर अटैक करने की कोशिश जरूर थी और यादव सुरपुरिया के 7 स्टॉप्स हो चुके हैं इस मैच में, यानी वो रिकॉर्ड एक मैच में 12 स्टॉप्स, उसकी ओर वो अग्रसर हैं। कुल मिला के 108 तक पहुंच चुके हैं और संदीप नांगल से अब सिर्फ 7 स्टॉप्स दूर हैं। तो बहुत कड़ा एक मुकाबला वहां पे भी देखने को मिल सकता है, लेकिन चूंकि ये वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग ऐसी स्थिति पे आ चुकी है, इसी वजह से सब थोड़े ज्यादा इमोशंस यू कैन से आर रनिंग एट अ हाई। शबीर भट्ट वापस से पकड़े गए हैं, जाफा लगा दिया है यादव सुरपुरिया ने और कोई नहीं चांस दे रहे उनको निकलने का। समय भी बहुत कम है, सिर्फ 4 सेकंड अब शेष। जी हाँ, एक और सफल रेड करके यादव सुरपुरिया अपना जो टोटल है पहुंच चुके हैं और उस रिकॉर्ड से ज्यादा दूर नहीं। क्या उसे तोड़ पाएंगे आज के ही मैच में? यहाँ पे फिर से बलजीत, डबल टच मिल चुका था। जरूरत है कि जब आप जोश में भी खेलते हैं और इमोशनली खेलते हैं तो आप एनर्जी ज्यादा ड्रेन आउट करते हैं, फिजिकल एंड मेंटल, क्योंकि जो खेल होता है उसमें आपको अपने आप पे नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है और इमोशनल अगर आप ज्यादा रहेंगे और कर पाएंगे। बिल्कुल उम्दा पॉइंट आपका, और गलतियों की गुंजाइश भी ज्यादा बढ़ जाती है जब आप ज्यादा इमोशन से खेल रहे हो। यहाँ पे नईम सिंधु कोशिश करेंगे रोकने की और अच्छा प्रयास भी, क्या बाहर धकेलने में कामयाब रहे। हो सकता है इसे ऑफिशियल रेफरल की जरूरत पड़े ऑफिशियल्स को। अंक ऐसा लग रहा है कि दिया गया है हरवीर के पक्ष में। बाप रे बाप, इतनी क्लोज अगर कॉन्टेस्ट होने लगेगी तो फिर तो खतरनाक है। मुझे लगता है यहाँ पे जो पंजाब थंडर गॉन्ग दिया गया है ये और एनिमेट कर देगा लाहौर लायंस की टीम को। बहुत क्लोज था, कुशन पे लगा था और कमेंट्री बॉक्स में एक कॉमन रन, पर जो बीत गया सो बीत गया। अगली रेड सुल्तान सिंह वैसे ही लेकर शुरू हो चुके हैं, अभी तक 6 रेड्स करने में कामयाब रहे हैं आज के मैच में। उसके अंदर से 3 बारी रोके जा चुके हैं और फिर से यहाँ मोहसिन वाला उनके पीछे जरूर लगे हैं, लेकिन वापस पाला पार कर गए और खुशी का इजहार करते हुए, क्योंकि मोहसिन वाला एक टॉप स्टॉपर है लाहौर लायंस की टीम में। इस रिप्ले से साफ नजर आएगा कि सिर्फ ऑफिशियल्स ही नहीं, प्लेयर्स के लिए भी इमोशंस रनिंग वेरी हाई इन दिस मैच। फासला बढ़ता हुआ जीशान अली एक और रेड की शुरुआत करते हुए बहुत कूलली देख रहे हैं और फिर से तीसरी बार यादव सुरपुरिया के डायरेक्शन में गए और उन्होंने कोई गलती नहीं करी। ये बताता है कि कितने उम्दा स्टॉपर है। कई पैतरे हैं उनके लिए, यानी टेढ़ी उंगली से घी निकालने के बहुत से उनके पास उपाय हैं। मुशर्रफ जावेद फिर नहीं रोक पाए। मुझे लगता नहीं है कि आसानी से बैठने वाला है अगले 25 मिनट। रहमान इश्तियाक, आज कुछ गलतियां उनसे भी हुई हैं, लेकिन कुल मिला के 100वां उनका रेड अटेम्प्ट यहाँ पे, जिनमें से 70 इससे पहले वो कन्वर्ट कर चुके हैं। सामने लखा चीमा, तौल लगाने की कोशिश, उसके बाद फिर से उनके बिल्कुल सामने चट्टान की तरह खड़े हो चुके हैं। यहाँ पे एक और सक्सेसफुल स्टॉप हो सकता था, लेकिन अच्छे तरीके से खुद को बचा के निकला रहमान इश्तियाक। क्योंकि चोट लगी तो ज्यादा खराब लगेगा। अधिकतर टीम के खिलाड़ियों की तरह पांचा कमालपुर पिंड से आते हैं और हीरा भट्ट है उनका नाम, जो कि जर्सी पे भी दिखता है बहुत करीब, लगभग सेमीफाइनल में आप मान सकते हैं पहुंच ही जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गुरप्रीत सिंह के पीछे तलविंदर टिंडा बैठे हुए हैं, तो हो सकता है उन्होंने कहा होगा कोच साहब बैठ जाइए, मुझे मैच नहीं दिख रहा।
और अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यादा सुरपुरिया शायद डबल फिगर्स में अपनी एंट्री इस स्टॉप के साथ अगर मुकम्मल कर लें तो कर चुके होंगे। और दूसरे क्वार्टर के अंदर ही 10 स्टॉप्स कर देना एक अविश्वसनीय फीट। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा। ये युवा खिलाड़ी यादा सुरपुरिया ने जब से ये कॉन्टेस्ट शुरू हुआ है, जब से वे और कप्तान पंजाब थंडर के। वक्त बचा है एक और आखिरी रेड के लिए। 13 अंकों का फासला है दोनों टीम्स के दरमियान। एक और अगर यहाँ पे अंक हासिल कर ले हरवीर तो 14 अंक से बढ़ चुकी होगी पंजाब थंडर। याद रखिए दूसरे क्वार्टर के शुरुआत में 15-15 यानी बराबरी का स्कोर था। इस क्वार्टर में पूरी तरह से पंजाब थंडर ने एक सुप्रीमेसी हासिल कर ली है। यहाँ पे अभी भी 30 सेकंड में थोड़ा सा वक्त बचा है। मुशर्रफ जावेद धक्का जरूर देंगे लेकिन हरवीर ने बेहतरीन तरीके से अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया, अंक जीत लिया अपने लिए। 15 स्टॉप्स कर लिए तो दूसरी तरफ मात्र 8 स्टॉप्स हुए हैं लाहौर लायंस के। हाफ टाइम स्कोर लाइन लाहौर लायंस 23, पंजाब थंडर 37। तीसरा क्वार्टर यानी दूसरा हाफ यानी दोनों टीम्स अब अपने छोर बदल चुकी हैं। आप बाईं ओर देखेंगे लाइम ग्रीन में लाहौर लायंस को और दाईं ओर से अटैक पे आए हैं काली पोशाक में सुल्तान सिंह। और पहले डबल टच लेके वापस अपनी टीम के लिए जाते हुए 15 अंकों का फासला अब पंजाब थंडर के पक्ष में। अजय 2 या 3 रन स्टॉप्स, 2 बार उन्होंने 12 स्टॉप्स किए हैं। यादा सुरपुरिया के 10 हो चुके हैं, वो एक टूट सकता है। यादा सुरपुरिया अगर 5 और स्टॉप्स कर ले तो क्यूमुलेटिव जो संदीप नांगलांबिया के 115 स्टॉप्स है उसको भी तोड़ देंगे। और एक रिकॉर्ड तो पंजाब थंडर के ही नाम है, 28 स्टॉप्स एक मैच में। ये दर्शाता है कि आज अपना सब कुछ झोंक दिया है, पूरा प्रयास कर रहे हैं यादा। और 10 स्टॉपिंग जब आप 16 प्रयासों में करें आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना बढ़िया कार्य किया है। यहाँ पे एक बार फिर क्या निकल पाएंगे निक्कू आते हुए, निक्कू सिंदर। यहाँ पे इतना आसान नहीं, समय थोड़ा सा बीतता हुआ। याद रखिए 30 सेकंड में रेड सक्षम करना अनिवार्य है। उनके सामने मोशीन नसीर है। यहाँ पे प्रयास और यहाँ पे एक का अंक मिलेगा लाहौर लायंस की टीम को। थोड़े से छोटे नजर आ रहे हैं यहाँ पे निक्कू, थोड़ी सी मुश्किल में। जी ऐसा लगा जब गिरे तब शायद उनके हाथ के ऊपर पूरा जो वजन था अपने शरीर का वो उसके ऊपर गिरा। लेकिन मोहसिन नसीर की बहुत एक बेहतरीन प्रयास है यहाँ पे। देखिए किस प्रकार यहाँ पे चोटग्रस्त हुए। मुझे लगता है कि शायद कंधे पे चोट आई है क्योंकि जैसे आपका वजन एक तरफ था उसके बाद फिलहाल मुकाबला आरंभ होता हुआ। रहमान इश्तियाक एक बार फिर, आज इतनी सफलता उनके हाथ लगी नहीं है, 3 रेड मिस कर चुके हैं। याद रखिए कल मैन तो मैच रहे थे रहमान इश्तियाक और आज चिश्ती डोगर की कमी जरूर महसूस हो रही है लाहौर लायंस की टीम को। 10, 9, 8, 7। बेशक बहुत बड़ा। जी हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि यही कारण है कि टीम उनके ऊपर बहुत निर्भर थी। बलजीत एक बार फिर आते हुए आज उनको मौका मिला है, अपने आप को स्थापित करना चाहेंगे। 5 बार सफलता उनके हाथ लगी है, 7 बार प्रयोग किया है। यहाँ पे 9 नंबर की जर्सी में क्या यहाँ पे मुश्किल में मोशीन एक बार फिर वो स्टॉपर और एक और अंक मिलेगा लाहौर लायंस को। तो बढ़िया जवाब दिया लाहौर लायंस की टीम ने, है उनके अब इस टीम में मौजूद। जी और अपने दोस्तों के साथ पिज्जा खाना बहुत पसंद करते हैं और जरूर आज अगर वापसी करवा पाए लाहौर लायंस के लिए ये बेहतरीन शुरुआत रही। 2 स्टॉप्स कर दिए दोनों मोहसिन के थ्रू। ये इसको कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। लाहौर लायंस को कभी भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। एक मजबूत टीम है, बेशक कुछ खिलाड़ी चोटिल हैं पर आज पूरा प्रयास कर रहे हैं। जानते हैं अगर आखिरी 4 की रेस से बने रहना है आज कुछ करना होगा। यहाँ पे अब थोड़ी सी मजबूती देखिए, कलाई किस प्रकार जकड़ के रखी है पूरी तरह से पकड़ में। और हरवीर का निकलना बहुत ही कठिन, समय निकल जाएगा। मुझे लगता है ये यहाँ पे एक और अंक मिलेगा लाहौर लायंस को। बहुत ही बढ़िया स्टॉपिंग, कमाल की वापसी लाहौर लायंस द्वारा। और यही कहना चाहेंगे सभी को रहे थे मोहसिन, लेकिन पिछले रेड में जिस तरीके से मुशर्रफ जावेद ने जो तकनीक आपको दिखाई वो भी काबिल तारीफ। हरवीर के कलाइयों को ऐसे पकड़ा था जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेल रहा हो और आखिरकार उसी की वजह से वक्त भी बहुत जाया हुआ। लेकिन यहाँ पे यादा सुरपुरिया कोशिश करेंगे जीशान को रोकने की, आखिर पहुंच ही गए जीशान। फिट होके एक बार फिर लौटेंगे मैदान में। क्या क्योंकि अगर उनके शरीर के गठन को देखें तो बहुत मजबूत खिलाड़ी हैं, बहुत ताकत है उनकी बाजुओं में और सुल्तान भी किसी से कम नहीं। और रेडर्स आए थे पंजाब थंडर के लिए थोड़ी सी कठिनाई में नजर आए। तक्की चट्ठा कहते हुए गॉट अ फील फॉर लाहौर लायंस, सीरियसली मस्ट बी मिसिंग चिश्ती, लाला, बाबर एंड डोगर। स्ट्रॉन्ग स्टॉप लाइन बट नथिंग इन द रेड। जी हाँ, तक कि आपने बहुत अच्छा
एक एनालिसिस दिया है, लेकिन उसके बावजूद तारीफ करेंगे जिस तरीके से यहाँ पे रहमान इश्तियाक भी लड़े जा रहे हैं अपनी टीम के लिए, 8, अंक भी जीत जाएंगे यहाँ पे। 6, 5, मैं कई बार सोच द टारगेट, बिल्कुल सही उन्होंने कहा, आंकलन किया कि जो रेड लाइन है वो थोड़ी सी कमजोर है, जो स्टॉप लाइन है लाहौर लायंस की बहुत ही मजबूत। और मुशर्रफ जावेद आगे से लीड करते हुए एक बार फिर वही हैं जो प्रयास कर रहे हैं, क्या निकल पाएंगे यहाँ पे, मुश्किलें बढ़ती हुई। मुशर्रफ जावेद के हाथों से निकलना इतना आसान नहीं, वो स्टॉपर है और यहाँ पे लाहौर लायंस को एक और अंक मिलेगा। बहुत ही बढ़िया स्टॉप करूं या नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा करे तो खुद चोटिल होने का एक डर लगा रहता है। इसी वजह से कई बार आप देखेंगे कि 30 सेकंड से बहुत पहले रेडर गिव अप कर देता है, क्योंकि ये भले ही कबड्डी हो लेकिन इसमें और भी कई खेल के दांव पेच लगाए जाते हैं। आप कई बार कुश्ती के दांव पेच देखिए। जब भी कोई टीम वापसी करती है ये दर्शाता है कितना कैरेक्टर है, कितना दम उस टीम में है, और लाहौर लायंस ने अभी तक वो दिखाया है। यहाँ पे सुल्तान एक बार फिर बैक पैडलिंग करते हुए वापस आते हुए, प्रतिक्रिया देखिए उनकी 10 नंबर की जर्सी में, कितने खुश, 9, बहुत ही परिपूर्ण हैं, विचलित भी हैं, क्योंकि इस तीसरे क्वार्टर में पंजाब थंडर ने सिर्फ 3 अंक अर्जित किए हैं, वहीं लाहौर लायंस ने फिलहाल 10 अंक कर लिए हैं। 11वें अंक के लिए आ चुके हैं ज़ीशान अली। क्या डबल टच मिला था? उससे पहले लखा चीमा पकड़ चुके थे, लेकिन उससे पहले एक स्पर्श हो चुका था, यानी डबल टच के जरिए एक अंक और मिलता हुआ धीरे धीरे वापसी करती हुई। मुझे याद है कि अब एक समय एक अच्छी बढ़त मिल चुकी थी दूसरे क्वार्टर के बाद लाहौर लायंस को, बल्कि अब दूसरे क्वार्टर में अगर आप देखें पंजाब थंडर ने 22 अंक लिए, मात्र 8 अंक ही ले पाई लाहौर लायंस की टीम। हरवीर यहाँ पे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ी सी आप ओस का प्रभाव नजर आता हुआ, थोड़े फिसलते हुए हरवीर, 7, और सफलता से पूरी करते हुए ये रेड। जो मैदान है बिल्कुल सूखा हुआ था, जो मैट है बिल्कुल सूखी हुई थी, और अब एकदम अलग स्थिति हो गई है, भिन्न परिस्थितियां हैं, क्योंकि अब फिसलन रहेगी। स्टॉपर्स को जैसे संदीप हमेशा कहा करते हैं कि वो लाभ उठाते हैं अपने बल का, अपनी ताकत का, उसका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। यादा सुरप्रिया बल्कि पूरी स्टॉप लाइन पंजाब थंडर की, 6 अंकों का फासला, और अगला रेड मुकम्मल करने के लिए आ चुके हैं सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह आज 7 सक्सेसफुल रेड्स, 250 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, और यहाँ पे नाचते हुए बल्ले बल्ले करते हुए वापस जाएंगे। देखिए हर रेड जब सक्षम तरीके से पूरी करते हैं सुल्तान, तो प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं और वक्त भी ले रहे हैं, शायद थोड़ा रुक गए, पर जी हाँ सेलिब्रेट करते हुए ज़ीशान अली एक बार फिर यहाँ पे क्या निकल पाएंगे। एक बार फिर उनके सामने यादा आज आगे से लीड कर रहे हैं, 50% का स्ट्राइक रेट, थोड़ी सी कठिनाई में ज़ीशान अली, पर अंत में एड़ी चोटी का जोर लगाया। टेक्निक है उसमें बल का वो ज्यादा प्रयोग करते हैं, वहीं यादा का एक है कि वो फुर्ती के साथ भी चेज करना पसंद करते हैं दूसरे खिलाड़ी को, और साइड लाइंस और बैक लाइन से धकेलने में भी एक्सपर्ट हैं। तो शायद इन कंडीशंस में उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बनी हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत मजबूत पकड़ है लाहौर लायंस के स्टॉपर। यहाँ पे जुबैर सबसे पहले लाइन क्रिस ने क्रॉस किया, आखिरकार बाहर निकले हरवीर, और इसी की वजह से एक और अंक स्टॉप पॉइंट मिलता हुआ लाहौर लायंस के स्टॉपर जुबैर को। को अगर अपनी रेड यहाँ से सक्षम करेंगे, सफलता से पूरी करेंगे, तो ये जो गैप है, ये जो अंतर है अंक तालिका में, ये जरूर थोड़ा सा कम होगा। वैसे भी इस तीसरे क्वार्टर में उन्होंने बहुत अच्छी भरपाई की है, 14 अंकों से पिछड़ रहे थे एक वक्त, अब सिर्फ 4 अंकों का फासला है। पूरे आसार है, लेकिन ये कबड्डी का खेल है, ये वे वर्ल्ड कबड्डी लीग है, यहाँ पे लम्हे लम्हे में सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल देखिए उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। पहला अगर आप क्वार्टर देखें बिल्कुल बराबरी पे, दूसरा क्वार्टर नाम रहा पंजाब थंडर की, अब तीसरा क्वार्टर नाम रहेगा लाहौर लायंस के। जिस प्रकार उन्हें वापसी ख्वाब बढ़ता जाएगा, 5 अंकों की भी बढ़त पंजाब थंडर के पास। एक बार फिर रहमान इश्तियाक उभरते हुए सितारे इस लाहौर लायंस टीम के। चिश्ती नहीं है, डोगर नहीं है, जैसे कहा जाता है सहज पके जो मीठा हुए। धीरे धीरे उनको ज्ञान मिल रहा है इस स्तर पे किस प्रकार खेलना है, किस प्रकार भरपाई करनी है बड़े खिलाड़ियों की। कल भी मैन तो मैच रहते रहमान इश्तियाक, यहाँ पे थोड़ी कठिनाई में लखा चीमा उनके सामने, पर किसी ना किसी तरह पहुंचते हुए, पर 30 सेकंड क्या पूरे हो चुके थे। पॉइंट ही मिला है लाहौर लायंस को ही, और अब सिर्फ 4 अंकों का फासला। एक बार फिर सुल्तान सिंह अंक लेके जाते हुए और फुर्ती के साथ और अपनी मुस्कुराहट के साथ वापस बरकरार। एक रेडर दबायन जिसने बहुत बढ़िया कार्य किया है इस क्वार्टर में, वो है सुल्तान, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें 11 में से अब 8 सक्षम रेडर कर चुके हैं। कहीं ना कहीं बाकी रेडर्स को उनका साथ देना होगा। यहाँ पे रेफरल का प्रयोग करते हुए
जय शेही पूछ रहे कि क्या डबल टच हुआ था या नहीं, पीछे से भी उनको छूने का प्रयास किया था। मुझे ऐसा लगा कि डबल टच नहीं हुआ था। देखिए पहले स्पर्श करने गए थे, लेकिन ऐसा लगा कि थोड़े से डबल माइंड में थे कि स्टॉप नहीं मिला है। जी हाँ, लाहौर लायंस के पक्ष में ये जाता हुआ और मोहसिन वाला का एक और सक्सेसफुल स्टॉप। और अब पंजाब थंडर नाखुश। जी हाँ, तनाव बढ़ता हुआ, स्थिति देखते हुए मुकाबले की तनाव बढ़ता हुआ और लायंस के पक्ष में ये अंक गया है। और गुरप्रीत सिंह जो कि कोच है पंजाब थंडर टीम के, बिल्कुल भी खुश नहीं। देखिए आप खिलाड़ी हैं, आपका जज्बा बिल्कुल समझ सकते हैं हम, लेकिन आप नियमों के दायरे के अंदर ही खेले। उसके अलावा अगर आपने कोई भी चूक किया, आपसे गलती हुई, तो ये आपकी ही गलती है। पिछड़ रही थी, लेकिन अब सिर्फ 3 अंकों का फासला है, 2 अंकों का बना सकते हैं जीशान अगर इस रेड को मुकम्मल कर लें। जी बिल्कुल, और ये हम कह रहे थे कि पिछला अंक जो था, जो व्यवधान हुआ था उससे पहले लाहौर लायंस के पक्ष में गया था, और बिल्कुल सही भी। यही कारण है कि अब धीरे धीरे अच्छी स्टॉपिंग के कारण एक बहुत बढ़िया वापसी की है लाहौर लायंस ने। यहाँ पे एक और अंक मिलेगा तो जो गैप है वो कम होता हुआ, अब मात्र 2 ही अंकों का डिफरेंस है पंजाब थंडर के पास, ज्यादा बढ़त नहीं। क्या जबरदस्त एक क्वार्टर रहा है लाहौर लायंस के लिए। सिर्फ एक स्टॉप का फासला है अब लाहौर लायंस और पंजाब थंडर के बीच। यही जानते हैं दोनों के मैनेजमेंट स्टाफ, और इसी वजह से आपको दिखाई देंगे कुछ टेंस चेहरे, कुछ बहुत एंग्शियस चेहरे, और वो जानते हैं कि इस मैच में अभी भी पासा पलट सकता है, क्योंकि दोनों क्वार्टर बहुत विपरीत रहे हैं। दूसरा क्वार्टर पूरी तरह से डोमिनेट किया पंजाब थंडर ने, लेकिन तीसरे में जबरदस्त वापसी। एक बार फिर एक अच्छा प्रयास, क्या हरवीर का पैर लाइन को कट गया था, बहुत क्लोज था, और फिनिश लाइन तक पहुंचते हुए, यानी कि पाले के अंदर आते हुए हरवीर मोहम्मद खान ने खुद को अच्छी तरह से संभाला और आखिरकार अंक भी लेके जाएंगे। एक अकेले हैं और उनकी स्क्वाड स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत कम है। सिर्फ मैदान पे आप अगर देखें तो 10 ही खिलाड़ी हैं, और स्टॉपर्स में खासकर ज्यादा ऑप्शंस नहीं है बतौर सब्स्टिट्यूट्स। लेकिन उसके बावजूद मोहसिन जैसे खिलाड़ियों ने क्या आज कमाल का एक प्रदर्शन किया है। एक और धक्का देंगे, एक और स्टॉप पॉइंट ले लेंगे, और अब वापसी पे ला चुके हैं लाहौर लायंस को। सेंटर लाइन के बाहर जाते हुए पाले तक नहीं पहुंचे, यही कारण एक और अंक मिलता हुआ लाहौर लायंस को। रहमान इश्तियाक, क्या यहाँ पे एक और अंक मिलेगा, और अगर मिलता है तो बराबरी पे स्कोर लाइन होगी। एक बार फिर याद रखिए, पहले क्वार्टर के बाद भी बिल्कुल बराबरी पे था स्कोर 15-15, और जी हाँ, यहाँ पे अंक मिलता हुआ में सब कुछ बचा रहेगा दोनों टीम्स के लिए खेलने के लिए। तीसरे वर्ल्ड कबड्डी लीग के इस मैच में एवरीथिंग टू प्ले फॉर बोथ टीम्स। पंजाब थंडर भी अभी तक सेमीफाइनल्स में प्रवेश नहीं कर पाई हैं। लाहौर लायंस को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस मैच को जीतना या टाई कम से कम करना बहुत जरूरी है, और इसी जज्बे के साथ दोनों टीम्स खेलती हुई, और शुरुआत में ही अच्छा प्रयास था मोहसिन वाला का, लेकिन अंक। दूसरा क्वार्टर शुरू हुआ था तो 15-15 की बराबरी थी, और जब खत्म हुआ था तो पंजाब थंडर बड़े आराम से 13 अंकों के साथ बढ़त बनाई हुई थी। पर देखिए, जैसे ही तीसरा क्वार्टर खत्म हुआ, इकट्ठा एक जैसा स्कोर का डाउनफॉल टीम का आना शुरू हो गया। पंजाब थंडर ने थोड़ी सी भूल ऐसी ही करी, और इसी वजह से अब स्कोर लगभग बराबरी पर। जहां निको सिंदड़ का ना होना, वो भी टीम पे जरूर असर पड़ा है। हरवीर यहाँ पे डबल टच क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले नईम की बहुत मजबूत पकड़ है। बचना पड़ेगा हरवीर को, जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, सारे दांव पेच लगा चुके हैं, लेकिन 30 सेकंड में नहीं बच पाएंगे। पहला सक्सेसफुल स्टॉप चौथे क्वार्टर का लाहौर लायंस के पक्ष में। अगर इनके रेडर्स वापसी मैच में बना ले तो ये मैच और रोमांचक हो जाएगा। सुल्तान सिंह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यादा सुरपुरिया पंजाब थंडर के लिए बढ़िया खेल रहे हैं, लखा चीमा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ऑल द मोर रीजन for the viewers to stay tuned and watch this excellent contest going on. यहाँ पे पकड़ मजबूत है यादा सुरपुरिया की, क्या पहला अपना सक्सेसफुल स्टॉप कर पाएंगे दूसरे हाफ का? जी हाँ, इस मैच में 11वां स्टॉप यादा सुरपुरिया के लिए, नहीं बच पाए मोहम्मद खान। For some, but lucky for यादा सुरपुरिया, excellent performance. जी, अक्सर मैं आपको बता दूं कि खासकर स्पोर्ट्स की दुनिया में मेरे काफी ऐसे
स्पोर्ट्स पर्सन दोस्त रहे जो आसानी से मिल जाता है। और एक या दो बार, खिलाड़ी वैसे ही बहुत सुपरस्टिशियस होते हैं, आप भी जानेंगी, तो एक या दो बार अगर आप कमाल करके दिखाएं 13 नंबर की जर्सी में, तो उससे फिर दूर हटना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा, खिलाड़ी बहुत सुपरस्टिशियस होते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन वो बात होती है कि अगर आप शुरुआत ही ऐसे तरीके से करें जहां आपको लगे कि सारी दुनिया उसको ले लखा का पैर बाहर चला गया था। 47-47, अब एक अंक और सुल्तान सिंह को, और वक्त थोड़ा सा जाया। यहाँ वक्त के साथ खिलवाड़ ना करें, कब आके आपके विपरीत वो काम करे वो आप समझ नहीं सकते। एब्सोल्युटली, मेरे को लगता है कि जितने ज्यादा आप रेड्स और स्टॉप्स कर सकते हैं वो ज्यादा आपकी टीम के लिए बेहतर, और जैसे समय का भरपूर फायदा। सिर्फ दूसरे ही खिलाड़ी बने और सिर्फ तीसरी ही बार ऐसा हुआ है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, तो वो रिकॉर्ड उनके सामने है। एक और अगर कर दे तो नया कीर्तिमान होगा। लेकिन सपोर्ट आज लखा ने जरूर किया है, लेकिन बाकी स्टॉप लाइन से उतना सपोर्ट नहीं मिला है। यहाँ पे मुशर्रफ जावेद की अच्छी कोशिश, स्टॉप मिलता हुआ लाहौर लायंस के पक्ष में, पलटवार इसे कहते हैं अंजुम। और अब ओस का असर पूरी तरह से मैच के ऊपर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पिछले को बलजीत का आज का परफॉर्मेंस वो भूलना चाहेंगे। 13 अटेम्प्ट्स में से सिर्फ 7 सक्सेसफुल रेड्स। इवन सुल्तान सिंह 10 बारी सक्सेसफुल हुए हैं, या 11वीं बार ये रेड करके वापस जाएंगे तो सक्सेसफुल शायद हो पाए। लाहौर टीम के नईम सिंधु यहाँ पर बोलते हुए कि उनको एक रेफरल दिया जाना चाहिए क्योंकि अनफेयरिंगली उनकी जर्सी पुल हुई है यहाँ पर। जी हाँ, इधर साफ दिखता हुआ कि सुल्तान सिंह का हाथ उनकी जर्सी पे गया था, और इसी वजह से जब मुझे ऐसा लगा था कि शायद लाहौर लायंस का दूसरा रेफरल दिया गया हो, मैं कंफर्म करना चाहता था कि वो दूसरा रेफरल था कि नहीं। ऐसा लगा था तब ऑफिशियल्स ने रेफरल लिया था, लेकिन उसके कंफ्यूजन की वजह से यहाँ पे लाहौर लायंस एक और रेफरल नहीं ले पाई। यहाँ पे अच्छा कन्वर्जन किया है रहमान इश्तियाक ले, लेकिन और वो खेल में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसी वजह से ग्रीन कार्ड दिया गया। और इसी बीच एक और रेड शुरुआत की थी हरबीर ने यहाँ पर, और नईम सिंधु ने उनको खेल से, मैदान से बाहर धक्का दे दिया। ये देखिए हरबीर गए, बिल्कुल संतुलन नहीं रख पाए, अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पाए और सीधा मैदान से बाहर। जी अब मौका है बढ़त लेने का लाहौर लायंस के पास। बहुत देर बाद इस मैच में एक पकड़ बना चुकी है लाहौर लायंस की टीम, और एक बड़ी पकड़ बन सकती है, लेकिन सामने खड़े हैं यादा सुरखपुरिया। धक्का उनका अच्छा था लेकिन नहीं बचा पाए। दिवान आसान नहीं है, इसी वजह से मैं हमेशा मानती हूँ कि जब तक आप कॉन्टेस्ट जीत ना ले तब तक आसान ना समझें अपनी जीत को। मुशर्रफ जावेद, दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर तौल लगाने का प्रयोग करते हुए, लेकिन सुल्तान धीरे धीरे पाले के करीब पहुंच ही जाएंगे, लेकिन धकेलने में कामयाब रहे कि नहीं। जी नहीं, सबसे पहले उनका हाथ बाहर निकल चुका था, इसी वजह से अंक मिलेगा पंजाब थंडर को ही। एंग्री यंग मैन सुल्तान। बिल्कुल सही बोला दिवान, आपने अभी तक ऐसा लगता था कि बिल्कुल कूल ऐसा क्यूकम्बर रहते हैं सुल्तान सिंह और कभी भी एनिमेट नहीं होते, लेकिन आज के मैच में ऐसा लग रहा है देखने में कि पंजाब थंडर की टीम भी बहुत ज्यादा अपना आपा खो रही है, गुस्सा हो रही है। 5 मिनट का 2 अंकों का फासला, लाहौर लायंस 2 अंकों से आगे। और फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ आते हुए अजय और अंजुम बहुत हंस रही हैं क्योंकि उन्हें लगा मैं पंजाब पुलिस को एक कबड्डी टीम बना चुका हूं। शायद जरूर उनकी कबड्डी की टीम भी रहेगी अजय। जबरदस्त प्रदर्शन रहा है, पर क्या मुकाबला, अभी तक समझ नहीं आ रही कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी। इतनी रुचि, इतना रोमांच। रहमान इश्तियाक एक बार फिर यहाँ पे उनके सामने यादा पर इस बार सफल दिखाई दे रहा है स्कोर बोर्ड पे, लेकिन उसका मतलब है एक स्टॉप अगर कर दे पंजाब थंडर, और जिस टीम में यादविंदर यानी यादा सुरखपुरिया और लखा चीमा जैसे खिलाड़ी हो। यहाँ पे देखिए हरबीर थोड़ा सा फिसल रहे हैं, थोड़ा सा डोल रहे हैं, क्या बच पाएंगे मुशर्रफ जावेद की पकड़ से। वो उनके कलाइयों के ऊपर मजबूत पकड़ लगा चुके, कैंची भी लगा चुके। एक और सक्सेसफुल स्टॉप यहाँ पे हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब कप्तान आगे से लीड करते हुए चाहे तो ज्यादा
पूर्वानुमान करना सही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगर लाहौर जीते तो आपको याद दिला दे उनकी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बची रहेंगी, क्योंकि 18 मैचेस से उनके 16 अंक होंगे और वो वैंकूवर लायंस को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि उनसे बेहतर है उनका पॉइंट्स डिफरेंस। तो दो बहुत बहुत बड़े सवाल लाहौर लायंस के सामने आज थे। जीतना था और अच्छे स्कोर से जीतना था, लेकिन यहाँ पे एक स्टॉप बनता हुआ पंजाब थंडर के लिए। और राना अली शान जो कि वो और एक महत्वपूर्ण अंक मिलता हुआ पंजाब थंडर टीम को। भी बढ़त लाहौर लायंस के लिए सुल्तान ये रेड मिस नहीं कर सकते, अगर मिस करेंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। और यहाँ पे डबल टच के कारण एक अंक मिलेगा पंजाब थंडर की टीम को। और यही इशारा करते हुए ऑन फील्ड रेफरी। पंजाब थंडर पहले इसी मैदान पे शिरकत कर चुकी है। छुआ था सुल्तान सिंह को। कबड्डी के नियमों के अनुसार ये इस फॉर्मेट में बिल्कुल अलाउड नहीं है। मोहम्मद खान उनके सामने 4 स्टॉपर्स, उनमें से राना अली शान जो कि वेल रेस्टेड हैं, जैसा कि अजय ने आपको बताया, लेकिन फिसलन जरूर महसूस करेंगे और वो उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। याद रखिए उनके पांव में ही चोट लगी थी। बिल्कुल। और देखिए अच्छी चीज है कि 56-54 से आगे लाहौर लायंस। बलजीत एक बार फिर इतना अनुभव उनके पास नहीं। आज 6 रेड मिस कर चुके हैं, 14 बार प्रयास किया है, 8 में सफल रहे हैं। क्या इस बार निकल पाएंगे? एक अहम रेड पंजाब थंडर के लिए ऐसा लग रहा है मुश्किल बढ़ चुकी है। और एक बार फिर मशीन ने पकड़ बनाई है। तिंदा को बहुत मिस किया है इस रेड लाइन ने, और उनकी गैर मौजूदगी में बाकी युवा खिलाड़ियों को जैसे हरवीर या बलजीत हो, इनको काफी ज्यादा रेड्स करने पड़े हैं जो आमतौर पे शायद वो ना करते। जसजीत पहले क्वार्टर के बाद दिखे ही नहीं है। और दूसरी ओर अगर आप देखें तो युवा खिलाड़ी रहमान इश्तियाक ने क्या बेहतरीन एक प्रयास किया है। 16 में से 13 सक्सेसफुल। रहमान इश्तियाक की आपने बात की, कल भी मैन ऑफ मैच थे, आज उभर के आए हैं। 13 अभी तक रेड डाल चुके हैं सफल तरीके के साथ। मोहम्मद खान ने उनका अच्छा साथ दिया है। तो जो बेंच स्ट्रेंथ है अब अच्छी नजर आती हुई। मुशर्रफ जावेद सुल्तान सिंह के सामने। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अगर स्टॉप हो जाए तो शायद ये स्टॉप अगर मुकम्मल कर लेते लाहौर लायंस तो ये मैच उनके पक्ष में जा सकता था। और अभी भी नहीं पता कि अब कौन जीतेगा। हालांकि पड़ रहा थोड़ा सा भारी नजर आता हुआ लाहौर लायंस का, क्योंकि 3 अंक की बढ़त है। ज़िशान अली चाहे तो टैक्टिकली यहाँ पे थोड़ा वक्त जाया कर सकते हैं उनके रेडर्स, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, खासकर यादा सुरखपुरी लायंस की टीम। तो ये मुकाबला उनकी गिरफ्त में। तो ये हरवीर के लिए एक बहुत बड़ी रेड होगी, उनकी टीम के लिए बहुत बड़ी रेड होगी। तनाव होगा, प्रेशर रहेगा। क्या निकल पाएंगे? नईम उनके सामने, लंबे कद के, बहुत ही अनुभवी। समय निकलता हुआ हरवीर के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई, थोड़ी फिसलन भी ओस के कारण। 24 सेकंड निकल चुके हैं, मुश्किलें बढ़ती हुई ना केवल हरवीर के लिए पर पंजाब थंडर टीम के लिए। और यहाँ पे अंक मिलेगा, यहाँ पे अंक मिलेगा लाहौर। या 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल के साथ तो ये ऐसा लगा कि शायद जेफ डूजॉन वाला विकेट था, क्योंकि इसके बाद ऐसा लग रहा है कि जीतना लगभग नामुमकिन है, एक फॉर्मेलिटी महज है। लास्ट विकेट यानी माइकल होल्डिंग के विकेट का इंतजार कर रही होगी लाहौर लायंस की टीम। रहमान इश्तियाक अपना बेहतरीन काम जारी रखते हुए बहुत ही बढ़िया प्रमाण दिया है। कोई भी उनकी काबिलियत के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। रहमान इश्तियाक, और यहाँ पे एक और अंक मिलेगा। पूरी तरह से मुकाबला गिरफ्त में लाहौर लायंस के। मात्र अब 14 सेकंड ही शेष है, पर वो जानते हैं कि जी आपको याद दिला दे कि हाफ टाइम पे 14 अंकों से पिछड़ रही थी ये टीम, उसके बाद इतने अच्छे फासले से अगर जीते, यहां से जीतेंगे तो शायद 7 या 8 अंक से जीत सकते हैं, 5 अंक से भी जीत सकते हैं। ये आखिरी रेड रहेगा, इसमें भी सक्सेस। और 63-55 से लाहौर लायंस ने फिर से अपने सेमीफाइनल के होप्स को बरकरार रखा है इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पे तारीफ कर रही होगी पंजाब थंडर की टीम, थोड़ी सी निराश होगी जिस प्रकार उनको बढ़त मिल चुकी थी दूसरे क्वार्टर में, पर अच्छी वापसी की है लाहौर लायंस ने। This is the full-time scoreline in a dramatic match here in Ludhiana. It's Lahore Lions 63, Punjab Thunder 55.